साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इजराइल और गाजा के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया है। अपने बयान में साबिक सदर ओबामा ने हमास के हमले की मजम्मत की और अपने दिफा के लिए इजराइल के हक की हिमायत का इयादा किया, जबकि शहरियों के लिए खतरे के बारे में खबरदार किया। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के कुछ इकदामात जैसे कि गाजा के लिए खुराक और पानी की कटौती फिलिस्तीनियों के रवैये को नस्लों के लिए सख्त कर सकते हैं और इजराइल के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसे दुश्मन ममालिक अपने हक में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबामा ने मजीद कहा कि जंग हमेशा अलमनाक होती है, यहाँ तक कि फौजी कार्रवाइयों से शहरियों को खतरा लाहक होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गाज़ा शहर के अहली अस्पताल में हमले की वजह से शहरियों के हलाक होने पर फ़ोन पर बात की और मरने वालों के लिए गम का इजहार किया। इस बातचीत के बाद ही हुकूमत हिंद ने मिस्र के रास्ते गाज़ा के महसूर बाशिंदों के लिए अपनी पहली इंसानी इमदाद भेज दी। वजारत खारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इत्तला देते हुए लिखा कि हिंदुस्तान ने फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजी है। फ़िलिस्तीनी आवाम के लिए तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफत से मुतालिक इमदादी सामान लेकर IAF C-17 परवाज मिस्र के अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। अल आरिश हवाई अड्डा गाज़ा पट्टी के साथ मिस्र की सरहद पर वाक़े रफा क्रॉसिंग से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर है। आपको बता दें कि इस मवाद में ज़िंदगी बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात, सर्जिकल अशिया, खेमे, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, सैनिटरी यूटिलिटीज़, पानी साफ करने की गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ मौक़िफ़ देखने को मिल रहा है। कहीं इजराइल की हिमायत में लोग उतर के आ रहे हैं तो कहीं फ़िलिस्तीन के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इस बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वाक़ उक्कदम इलाके में फ़िलिस्तीन की हिमायत में कई इस्लामिक तंजीमों के मेंबरान एक साथ इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ मुस्लिम तहरीकों से ताल्लुक़ रखने वाली 100 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज के दौरान इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस एहतजाजी मुजाहिरे में मुस्लिम तंजीमों के मुंतजिमिन ने अपने दुख का इजहार किया कि इसराइल की तरफ से गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोयम्बटूर में पीपल्स सॉलिडेरिटी प्लेटफॉर्म समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतजाज दर्ज कराया। इजराइल और हमास के दरमियान तेज़ होती जंग का आज 18वां रोज़ है। इस बीच फ़िलिस्तीनी ग्रुप और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की जानिब से खबर मिली है कि फ़िलिस्तीन हिमायती तंजीम हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली ख़वातीन को रिहा कर दिया है। हमास ने राफा क्रॉसिंग पर दोनों यरगमालियों को इजरायली फ़ौज के हवाले कर दिया। हमास के मुसल्लह विंग के तर्जुमान ने बताया कि 85 साला योचेवेड लिफशिट्स और 80 साला नूरिट कूपर को कतर और मिस्र की सालिसी के बाद रिहा किया गया। हमास ने दोनों ख़वातीन को इंसानी वजूहात और ख़राब सेहत के चलते रिहा किया है। वहीं इजराइल ने दोनों ख़वातीन की रिहाई के लिए मिस्र और रेड क्रॉस तंजीम का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी हमास ने 2 अमेरिकी शहरियों को रिहा किया था। हमास ने 7 अक्टूबर को जुनूबी इजराइल पर हमले के दौरान 200 से ज़्यादा अफराद को पकड़ लिया था। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर जगह जगह एहतजाज जारी है। इसी सिमत में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ हैदराबाद में अजीम अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। AIMIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनक्किदा मीटिंग से मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों के कायदीन ने खिताब किया। यह मीटिंग AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान बैनुल अक़वामी बिरादरी से इजराइल पर लगाम लगाने का मुतालबा भी किया गया। इस दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। मीटिंग के बाद ओवैसी ने मीडिया से खिताब भी किया। मांग करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहाँ पर गाज़ा में सीज फायर कराए, गाज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाज़ा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाज़ा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। तो इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े को लेकर जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले दिन से गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। गाज़ा पर बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं।
हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। गाजा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, जवान मर्द, जिनका इजराइल के ऊपर हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े को 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है। दोनों ही जानिब से अब तक किए गए हमलों में मौतों का आंकड़ा अब 6,500 के पार चला गया है। जहां इजराइल में अब तक 1400 अफराद की जान जा चुकी है, वहीं गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी में तकरीबन 5000 अफराद हलाक हो गए हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के बीच फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन आज तेल अवीव पहुंचे। तेल अवीव पहुंचने के तुरंत बाद सदर मैक्रोन ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजरायली फ्रांसीसी शहरियों से मुलाकात की, जिन्होंने अपने करीबियों को खो दिया और उनके साथ दुख में शरीक भी हुए। इसके बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इजराइल के सदर इसाक हजरोक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इमैनुएल मैक्रोन और इसाक हजरोक ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। our support and solidarity and share your pain. What happened on 7th of October is an awful terrorist attack against your people, your nation, its rights. And it was an immense shock for the whole planet, especially in France. I'm here to express our solidarity today. पूरा मुल्क आज दशहरे के त्योहार के जश्न में डूबा हुआ है। ये एक अहम दिन है जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। इसी के पेश नज़र आज इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस दिन की सकाफती अहमियत और छोटे बच्चों को तालीम के दायरे में लाने के अमल की अक्कासी की। This is a day on which we initiate young children to education, and this is a culture where we used to worship alphabets as gods and goddesses. So we may make sure that they get initiated to the new regime of education through this process of worshipping and the knowledge, alphabets, literature, everything as gods. No, and this is done by the gurus. No, they initiate them to this educational process. So today at this Padamagavi temple, I am here along with many others, gurus who have a lifelong experience, come here and then initiate the process to young children. So I'm really happy to be a part of this journey. मुल्क भर में आज दशहरे का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है भोपाल के कोलार बंजारी दशहरा मैदान में 105 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरा समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं। जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर में भी दशहरा उत्सव की तैयारी देखने को मिली। मैसूर की बात करें तो वहां भी दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विजय दशमी पर तवांग में खुसूसी पूजा अर्चना भी की। तवांग में हिंदुस्तानी फौज से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्री जिस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता।